हाय एवरीवन, आई एम हरप्रीत फ्रॉम हाइड्रो आइल्स। आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। पर्सनल इफेक्ट, सेल्फ मोटिवेशन या फिर टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें पता होता है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी है, लेकिन हम उस कमी को दूर करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं डालते हैं। हमारी तरफ से ज़ीरो एफर्ट होता है, जिसकी वजह से हम जो ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो आते हैं, वो कहेंगे कि मैम हम इतना हार्ड वर्क करते हैं लेकिन हम उतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं जितना कि हम हार्ड वर्क डालते हैं। यहाँ पर मैं यही बताना चाहूँगी कि हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिसे हमें चेंज करनी ही चाहिए। अगर हम उन्हें नहीं चेंज करेंगे, हम सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकते हैं। आपने सुना होगा, काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरे साथ बार बार कुछ गलत होता है। अब अगर हमारे साथ एक पहली बार कुछ होता है, हम उसे एक्सीडेंट का नाम देते हैं। अगर हमारे साथ वो बार बार होता है, वो हमारी चॉइस है। और अगर लगातार होती रहे वही चीज़ हमारे साथ, तो वो हमारी हैबिट है। So we need to understand that we are the product of our own choices, our own habits. And if we want to change or if we want to bring quality to our life, we need to check our habits. यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही फेमस चाइनीज प्रोवर्ब। You can wake up a man who is sleeping. You can wake up a man who is sleeping. बार बार अलार्म लगा सकते हैं, उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं, कुछ भी बहुत सारे रीजंस होंगे जिससे हम उसे जगा सकते हैं। बट वी कैन नॉट वेक अप अ मैन हु प्रिटेंड्स टू स्लीप। सो यहाँ पर हमारी सिचुएशन वही है। हमें पता होता है कि हमारी लाइफ में अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारी किसी हैबिट की वजह से होगी, लेकिन हम प्रिटेंड करते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमारे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं है हमारे चैलेंजेस या थ्रेट्स जो लाइफ में हैं, लेकिन हम उन्हें चेंजेस को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि अगर हम दो चीज़ें हमेशा याद रखें, व्हेन एंड वेयर। व्हेन कब करना है, वेयर कहाँ करना है। अगर हम ये दो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लें अपनी लाइफ में, तो हमारे लिए कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल नहीं होगा। सो इस चीज़ को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर आपको 4 अपने पॉइंटर्स डिस्कस करना चाहूँगी, जिनको मैंने इम्प्लीमेंट जब से अपनी लाइफ में किया, आई हैव फाउंड दोज पॉजिटिव चेंजेस। फर्स्ट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्रिएटिंग अवेयरनेस मीन्स यू बिकम माइंडफुल। अब इसमें 3 वर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं: स्टार्ट, स्टॉप, कंटिन्यू। स्टार्ट, आपने क्या चीज़ अपनी लाइफ में स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीइंग वेरी वेरी बिजी इन माई स्केड्यूल, आई हार्डली गेट टाइम फॉर माई सेल्फ। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब मैं बहुत शौकीन हूँ योगा जाने की, तो मेरे पास बहुत तरह के एक्सक्यूज़ेस थे। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ, बिकॉज मोटिवेशन नहीं था। तो उस चीज़ को कम करने के लिए मैंने अपनी लाइफ में एक हैबिट बनाई। सोने से पहले रात को मैं अपना जितना भी मेरा इक्विपमेंट, जो मेरे को इक्विपमेंट चाहिए अपनी योगा के लिए, वो चाहे योगा मैट हो, चाहे मेरे शूज़ हो, चाहे मेरे सॉक्स हो, द क्लोथ्स दैट आई नीड टू वेयर, वो सब मैं रात को निकाल कर रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं जब उनको उठ कर देखती हूँ तो वो मेरे लिए एक रिमाइंडर कॉल होता है कि मुझे जाना है अपनी क्लास में। तो इससे क्या होता है कि मेरे जो हैबिट, जहाँ पर मैं अवॉइड करती थी जाने के लिए, आज वो मेरी प्रायोरिटी बन गई है। तो यहाँ पर आप कुछ भी स्टार्ट करेंगे, उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए और उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। सेकेंड है स्टॉप। स्टॉप मतलब हमें ऐसी कौन सी आदत है जो छोड़नी होगी। अब वो हमें कैसे पता चलेगी, हमें विजुअलाइज करना है कि हमारी ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरा पास्ट अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पास्ट में अपनी उस चीज़ के लिए बहुत बड़ा दाम चुका चुकी हूँ। तो हमें अगर आगे अपनी लाइफ को बेटर करना है तो हमें वहाँ पर उस आदत को स्टॉप करना होगा। और इसको स्टॉप करने के लिए हमें एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होगी। हमें डीप ब्रेथ लेना होगा। डीप ब्रेथ लेने के बाद हमें उस इमेज को अपने ब्रेन में लाना होगा।
ये आदत नहीं छोड़ूंगी तो आगे के 10 साल भी मेरे वैसे ही होंगे जो मैं पीछे 5 साल गलती कर चुकी हूँ। तो आप जिस चीज़ का ऑलरेडी इतना बड़ा दाम दे चुके हैं, आप आगे उसको क्यों लेकर आना चाहते हैं? तो यू नीड टू एम्फेसाइज, आई वुड हियर एम्फेसाइज टू स्टॉप the habit that has ruined your past and it is now going to hamper your future and continue। आपको पता है जब आप अपनी आदत को छोड़ देंगे तो आगे आपकी कंटिन्यूशन रहेगी जो चीज़ आपने स्टार्ट करी है। आपको डायरेक्शन दिखाया जा सकता है पर आपको डेस्टिनेशन पर नहीं लेके जा सकते। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस सुने होंगे, बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत पॉजिटिव होंगे, जिनके साथ आप इंटरैक्ट करते हैं और बहुत सारी चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। यू नो, रोड इज योर्स, यू हैव टू वॉक। Your friend cannot walk with you. Your friend can walk with you but cannot take you to the destination. So डायरेक्शन को हम मोड़ सकते हैं बट हम डेस्टिनेशन को अचीव नहीं कर सकते जब तक हम अपनी उस आदत को नहीं बदलेंगे। जो सेकंड पॉइंट है जिस चीज़ पर मैं आपको फोकस करने के लिए बोलूँगी, दैट इज़ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हम जनरली क्या करते हैं, हम हर चीज़ शॉर्ट टर्म में ही एक्सपेक्ट करते हैं। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम शुरू करना है तो मैं बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करती हूँ उसके रिजल्ट्स। उसमें क्या होता है कि हम बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म अपनी थिंकिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होगी उसके लिए। अगर आज मैं कोई चीज़ अपनी लाइफ में चेंज करती हूँ तो मुझे उसको कुछ समय देना होगा जब तक कि मैं वो चीज़ नहीं अचीव कर सकती या अचीव नहीं करती जो मुझे अचीव करना है अपनी लाइफ में। You need to understand who you are today is the sum total of the years from today, and who you want to be in future. That will be only because of the changes that you make in your life. So you need to keep patience. One thing that you have to keep in your mind is that direction can be changed overnight, but not the destination. And your friend or your mentor or your guide will walk through you but will not help you to, or will not be able to bring your destination close to you. For that you have to work, and so you have to stop whatever is stopping you to make progress. तीसरी आदत है delaying the task, जिसको हम बोलते हैं procrastination। ये एक दीमक है हमारे दिमाग के लिए। ये हमें वहीं पर रोक देता है, हमारा फेथ, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। ना फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना एग्जांपल देना चाहूँगी। जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोलना था तो बहुत सारे रीजंस थे मेरे पास। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं 15 दिन में इसको स्टार्ट करूँगी, और मुझे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे बोला कि ये बिल्कुल ही नामुमकिन है 15 दिन में खड़े करना। सो व्हाट आई डिड वाज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल दी putting all the efforts alone, I broke them into chunks. And then I distributed to different people. I delegated my work to different people. Now what happened is, जब वो different लोग different काम की responsibility ले ली थी तो मेरे पास सिर्फ वो core activities रह गई थी जो जहाँ पर मेरी requirement थी। तो core activities को आप अपने पास रखिए, चंक्स को आप काम को स्मॉल चंक्स में ब्रेक करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए और लास्ट में इन सबको कोलेट कर लें। तो इससे क्या हुआ था कि जो अचीवमेंट, जो सोचा था मैंने उसको सक्सेसफुली कर लिया था। तो जब मैंने अपना ये टारगेट अचीव कर लिया तो इसने मेरा फेथ एंड कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मुझे आज समझ आ गई है कि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है या मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो मुझे अपने सारे टास्क को स्मॉल चंक्स में ब्रेक करना होगा और उसको डेलीगेट करना होगा डिफरेंट लोगों को, सो दैट जो भी मैं फ्यूचर में प्लान करूं अपने सक्सेस के लिए वो मेरे लिए अचीवेबल हो जाए। अब जो फोर्थ हमारा है दैट इज डीक्लटर और डाइवेस्ट। आपने सुना होगा वर्ड इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कीजिए, मैं यहाँ बोलती हूँ डाइवेस्ट कीजिए, मीन्स आप उसको निकाल दीजिए ना। फॉर एग्जाम्पल डीक्लटर मीन्स बहुत सारा सामान जिसमें हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता। यूजुअली ये हमारी वार्डरोब्स में होता है जहाँ पर हम बहुत
चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। हम जब सुबह अपने कपड़े ढूंढते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास कोई कपड़े नहीं हैं, या हम वो नहीं ढूंढ पाते हैं जो हमने डिसाइड किया है पहन कर जाने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें से काफ़ी सारा जो हमारा अनवांटेड सामान होता है या जो हमें नहीं फिट आते हैं, हम उनको निकाल कर साइड पे रख देते हैं, जिसकी वजह से उस वार्डरोब में स्पेस हो जाती है। तो सेम चीज़ हमारे माइंड के साथ है। जो चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करती है या जिस चीज़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा इतने अपना माइंड फुल कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कौन सा काम प्रायोरिटी पे होना चाहिए, इसकी वजह ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्रेस है जो रुक जाता है। सो डोंट डू थिंग्स, ट्राई नॉट टू डू दोज थिंग्स दैट डू नॉट मेक यू हैप्पी, that do not make you feel nice, that makes you demotivated. You want to do something extraordinary, do it. So the things that you do not want to do, you do not feel happy doing it, and you feel it's a routine or a boring work for you and you want to do something extraordinary, सो वहाँ पर आप इसको अपने माइंड को डीक्लटर करेंगे। जो चीज़ें, जो काम आपको लगता है आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है, प्रायोरिटी पर नहीं है, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। जो काम आपके प्रायोरिटी पे हैं आप उन्हें पहले कीजिए, जिससे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आपका जो स्टिमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका काम जो रुका हुआ था आप उसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। काटना बच्चे, 1 मिनट। आज के दिन में हम क्या नोटिस करते हैं यहाँ पर कि हम आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। तो सोशल मीडिया को एक दिन अगर हम बंद करें तो हमें पता चलेगा कि वो हमारे लिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। वो हमारे ब्रेन को स्पेस देगा जहाँ पर हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि हमारा प्रायोरिटी क्या है और क्या नहीं है। एक दिन करके आप देखिए, आपको लाइफ में चेंजेस आपकी नज़र आएंगे। आपको लगेगा कि यस, यू आर एबल टू मैनेज विद टाइम, यू आर एबल टू डू थिंग्स दैट यू फेल्ट दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो जो 4-5 हैबिट्स हमारे अंदर हैं, जो हमें लगता है जिसकी वजह से हम पीछे ज़िंदगी में रुक गए हैं, हमें उन चीज़ों को, उन हैबिट्स को डीक्लटर करना होगा। एक डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद इट विल बिकम वेरी इजी। तो हम वो अचीव कर पाएंगे लाइफ में जो हम चाहते हैं।